Good morning, student. Today I am here to discuss a new and important experiment of BSc Part 3rd. The aim of the experiment is study of various logic gates. As you have already familiar with the logic gates, and in this year we are discussing the phenomena and experimental scenario of the various logic gate in the laboratory. जैसा कि हम जानते हैं कि there are some fundamental logic gates which are OR gate, AND gate, NOT gate, NOR gate, NAND gate, and there is another gate which is called XOR or exclusive OR gate. So today we are discussing the main fundamental logic gates and their working phenomena, their circuit analysis through this session. So the first fundamental or basic logic gate is called OR gate. The OR gate, the circuit of OR gate is here. This is the circuit of logic gate in which two diodes are attached in forward biasing mode, and a light emitting diode is attached in the output with a resistance R in series. This is the symbol of an OR gate, and here is the truth table of the OR gate. The truth table is like that. In the OR gate there are two or more than two inputs. यहाँ हमने केवल दो इनपुट के बारे में बात किए हैं. यदि हमारा इनपुट ए और बी, जो दो इनपुट हैं, ए अगर हमारा ऑफ है, बी भी ऑफ है, उस केस में हमें आउटपुट में भी हमें ऑफ मिलेगा. मतलब अगर ए ऑफ है उस कंडीशन में डायोड हमारा कंडक्शन नहीं करेगा, बी ऑफ है वो भी डायोड कंडक्शन नहीं करेगा. उस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट में एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगी, दैट इज़ आउटपुट इज़ ऑफ. ए जीरो है, इसका मतलब D1 डायोड D1 जो है वो कंडक्शन नहीं करेगा, और B1 है, इट मीन्स D2 डायोड कंडक्ट करेगा, तो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे और एलईडी ग्लो करेगी, आउटपुट हमारा 1 मिलेगा. सिमिलरली A is 1, that is D1 is on, B is 0, that is D2 is off. In that case the output will also be on in active state. और जो फोर्थ हमारा जो ऑप्शन रहेगा उसमें जब ए और बी दोनों ही ऑन कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी हमें आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेंगे, आउटपुट हमें ऑन मिलेगा. तो ये हमारा OR गेट है. इसी तरह से हम AND गेट को देखें तो ये AND गेट है. यहाँ पर हमारे डायोड D1 और D2 यहाँ रिवर्स बाइसिंग मोड में लगे हुए हैं, और ये हमारा एक ऑपरेटिंग वोल्टेज है, इसको VCC से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा आउटपुट है. दिस इज़ द सिंबल, ये हमारा सिंबल है AND गेट का. AND गेट में भी दो और दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं. ये ट्रुथ टेबल को ज़रा डिस्कस करें. A इज़ 0 और B इज़ 0. यदि A हमारा 0 है और B हमारा 0, मतलब दोनों ही स्टेट में, दोनों ही पॉइंट पर, दोनों ही टर्मिनल पर हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दिए हैं, उस केस में हमारा यहाँ पर B पर हमारा 0 आउटपुट मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा जो VCC वोल्टेज है, ये वोल्टेज जब ये दोनों 0 रहेंगे तो यहाँ पर इसको लोअर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो सारे वोल्टेज यहाँ से इस तरफ ये साइड में निकल जाएंगे.
ग्राउंड की साइड में हो जाएंगे, सर्किट उधर पूरा हो जाएगा। जैसे हमारा ए अगर हमारा ऑफ है और बी हमारा ऑन है, बी ऑन का मतलब जो डायोड D2 है वो हमारा रिवर्स बाइसिंग में होगा। रिवर्स बाइसिंग में होगा उस केस में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में जो VCC वोल्टेज हैं, हमारे रेफरेंस वोल्टेज हैं, वो सारे के सारे डायोड D1 के थ्रू सर्किट पूरा करके ग्राउंड में हो जाएंगे, तो हमारा आउटपुट उस कंडीशन में भी हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली जब ए ऑन है, इट मीन्स D1 हमारा रिवर्स बाइसिंग में, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और D2 हमारा ऑफ कंडीशन में है, तो ये सारे वोल्टेज ये बी के थ्रू D2 के थ्रू बाहर हो जाएंगे, तो हमें इस कंडीशन में आउटपुट में Y पर हमें 0 मिलेगा। फोर्थ कंडीशन इज ए भी हमारा ऑन है और बी भी ऑन है, दैट इज़ D1 और D2 दोनों हमारे रिवर्स बाइसिंग में काम कर रहे हैं। उस केस में जो इनके दोनों के रेजिस्टेंस अब हायर हो जाएंगे, तो करंट को फ्लो होने के लिए ये वाले पाथ नहीं मिलेंगे, तो करंट यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लो करेगी, उस केस पे हमें आउटपुट मिलेगा 1। तो ये हमारा एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। इसका जो ऑपरेशन है वो दोनों को मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन में काम आता है। ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट में जिस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा है उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट गेट है वो हमारा कहलाता है नॉट गेट। इस नॉट गेट में एक खास बात है, इसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इनपुट में अगर हम इनपुट में जब एक इनपुट है तो हम 2 ही ऑप्शन रख सकते हैं, या तो इनपुट ऑफ होगा या इनपुट ऑन होगा। ये इसका सिंबल है, यहाँ पर ये सिंबल है इसका। तो जब इनपुट हमारा 0 है, दैट इज़ ए इज़ ऑन। ऑफ कंडीशन में जब ऑफ है तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर हमारा Q1 ट्रांजिस्टर है, ये हमारा कट ऑफ, ये हमारा ऑफ रहेगा। ऑफ कंडीशन में ये जो ऊपर के प्लस VCC5 वोल्टेज है ये हमें वाई पर यहाँ मिल जाएंगे और आउटपुट में हमें ऑन मिलेगा। और जब हमारा ए ऑन स्टेज में आएगा उस कंडीशन में डायोड, ये हमारा ये हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने के कारण ये कंडक्शन में आ जाएगा, तो सारे जो 5 वोल्ट ऊपर के वोल्टेज है वो यहाँ पे ग्राउंड हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम आउटपुट ऑफ मिलेगा। तो इसमें ये इसका इन्वर्स की तरह काम करता है। अगर इनपुट में हमारा ऑफ है तो आउटपुट हमें ऑन मिलेगा, इनपुट हमारा ऑन है तो आउटपुट हमारा ऑफ मिलेगा। तो ये इस तरह से हमारे ये 3 बेसिक डायोड हैं। बाकी सारे डायोड ये 3 हमारे बेसिक गेट्स हैं, और बाकी हमारे सारे गेट्स इन तीनों गेट्स से ही मिलके बने होते हैं। एक चौथा इंपॉर्टेंट, ये हमारा और गेट का सर्किट सिंबल है। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। ये दोनों यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड बाइस में लगे हुए हैं, ये फॉरवर्ड बाइस में लगे हैं। ये हमारा सिंबल है डायोड का, और इसका जो ऑपरेशन है यहाँ पर वो और गेट का ऑपरेशन A+B, मतलब ये समिंग ऑपरेशन के लिए काम में लेते हैं। और इसी तरह से ये अगर हमारा डायोड D1 है, ये D2 है, ये हमारे यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी रिवर्स बाइस की है, और इसका ऑपरेशन जो है हमारा वो A.B की तरह हमारा ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन होता है। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये नॉट गेट का सिंबल है, नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है। ये बेसिक। अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे तो वो यहाँ देखें। लेबोरेटरी में जो ट्रेनी बोर्ड अवेलेबल है वो आपको इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है। ये इसके टर्मिनल हैं, ये यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके 2 इनपुट टर्मिनल हैं, S1 और S2। बेसिकली ये की है, इसको ऑन करने पर ये LED ग्लो करेगी, ये वाली LED। इसको S2 को ऑन करने पे ये वाली LED ग्लो करेगी। तो अभी हम नॉर गेट की बात, वेरिफिकेशन ऑफ एंड गेट, अगर हम एंड गेट की बात करें तो ये हमारा ये एंड गेट है, फर्स्ट वाला ये एंड गेट है। तो हमने क्या किया, एक इनपुट ये दे दिया, दूसरा इनपुट पे दूसरा इनपुट दे दिया। ये इसके बाइसिंग वोल्टेज हैं BCC, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये ग्रीन से कनेक्ट, ये ग्राउंडेड है। और ये आउटपुट जो इसका येलो से, इस आउटपुट येलो को यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने, इससे ये LED है। तो आउटपुट जब भी हमें मिलेगा, आउटपुट जब भी हमें 1 होगा तो ये LED ग्लो करेगी। इनपुट जब भी 1 होगा तो ये LED ग्लो करेगी, अदरवाइज LED ऑफ रहेगी। तो अगर आप देखेंगे इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से, जब हम दोनों इनपुट को अगर हम 1 कंडीशन में रखेंगे, मतलब हाई पर रखेंगे, H की तरफ रखेंगे, उस कंडीशन में, उस केस में ही हमें आउटपुट की LED जो ग्लो करेगी। बाकी किसी भी कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में आउटपुट की LED ग्लो नहीं करेगी। तो हमारा एंड गेट का वेरिफिकेशन इस तरह से हो जाता है। सिमिलरली जब हम और गेट की बात करें तो ये हमारा और गेट का है। तो ये सारे के सारे सर्किट
ये कनेक्टिविटी हमें और गेट में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा और गेट का वेरिफिकेशन है। और गेट का वेरिफिकेशन बेसिकली इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। ये दोनों इनपुट टर्मिनल, एक ये रहा इनपुट, एक इनपुट ये रहा, ये ए और बी जिसको हमने नाम दिया है, ये इनपुट ए हो गया, ये इनपुट बी, और ये इसका और गेट में ये हमने ट्रांजिस्टर लगा के यहाँ लगा दिया है, ये इसको ग्राउंड कर दिया, और इसका आउटपुट को हमने इसके आउटपुट पे लगा दिया। ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमें आउटपुट में ऑन तभी कंडीशन में लेगा, तीनों जब इनपुट, दोनों इनपुट हमारे ऑफ में हैं उस कंडीशन में ही हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। अदरवाइज इसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं उन तीनों कंडीशन में हमें आउटपुट हमारी एलईडी जो है वो ऑन स्टेज में मिलेगी। तो इस तरह से हम और गेट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड वन, द नॉट गेट। नॉट गेट में चूँकि एक ही हमारा इनपुट होता है, तो डायरेक्ट हमने ये एक इनपुट उठा के नॉट गेट के, ये येलो वाला, ये एक सिंगल इनपुट नॉट गेट के इनपुट में डाल दिया, और ये हमने यहाँ वीसीसी वोल्टेज लगा दिए रेड से, और ग्रीन से हमने ग्राउंड कर दिया, और ये इसका नॉट गेट का आउटपुट हमने यहाँ आउटपुट एलईडी से लगा दिया। तो अगर जब हमारा इनपुट जो है, इनपुट जो हमारा ऑफ स्टेज में है उस कंडीशन में हमें ये आउटपुट ऑन मिलेगा, और इनपुट हमारा ऑन स्टेज में है तो आउटपुट हमारा ऑफ मिलेगा। ये नॉट गेट का वेरिफिकेशन है। कुछ और दो इम्पोर्टेंट गेट और हैं, नॉर और गेट। नॉर गेट, नॉर गेट मतलब नॉट गेट और गेट को कंबाइन करके नॉर गेट बनाया जाता है। तो ये हमारा और गेट हो गया, ये फर्स्ट वाला, ये हमारा और गेट है सेकंड वाला, और ये हमारा नॉट गेट है। तो और गेट के आगे सीक्वेंस में अगर हमने नॉट गेट को अटैच कर दिया तो हमारा जो ऑपरेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जहाँ और गेट में हमें जब ए और बी दोनों ज़ीरो होते हैं उस कंडीशन में ज़ीरो मिलता है, अदरवाइज हमें आउटपुट में ऑन ही मिलता है। यहाँ उसका इन्वर्स हो जाता है कि हमें आउटपुट में ऑन तभी मिलेगा जब ए और बी दोनों ऑफ हैं, अदरवाइज हमें आउटपुट में हमें ऑफ ही मिलेगा। तो ये हमारा सर्किट का ये है, ये इनपुट हो गए और गेट के, और गेट को एक्टिवेट कर दिया। अब हमने यहाँ क्या किया, और गेट का जो आउटपुट है, और गेट का आउटपुट है वो हमने नॉट गेट के इनपुट में डाल दिया, और नॉट गेट का आउटपुट हमने एलईडी पे ले लिया, और हमें इस तरह की ट्रुथ टेबल मिलेगी। तो हम इस तरह से हम नॉट गेट को वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली नैंड गेट, नैंड गेट मीन्स एंड गेट को हमने, एंड गेट के हमने सीक्वेंस में कास्केड में हमने नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो आउटपुट जो रियलाइजेशन है, आउटपुट जो लॉजिक है वो हमारा चेंज हो जाएगा। जहाँ एंड गेट में केवल जब ए और बी दोनों ऑन स्टेज में होते हैं उस स्टेज में ही हमें आउटपुट में ऑन मिलता है, आउटपुट हमारा 1 होता है, यहाँ उसका इन्वर्स हो जाता है। उस केस में, जिस केस में हमें एंड गेट में आउटपुट ऑन मिलता है, नैंड गेट में उस केस में हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा, अदरवाइज हमें आउटपुट ऑन मिलेगा। तो कई बार सर्किट में इस तरह का रियलाइजेशन, इस तरह का लॉजिक हमें चाहिए होता है कि इफ़ जब दोनों ही हमारे ऑन कंडीशन में है तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये अगर हमने एंड गेट को स्टिमुलेट कर दिया, और एंड गेट का आउटपुट हमने नॉट गेट पे कनेक्ट कर दिया इस ऑरेंज के थ्रू, और नॉट गेट का आउटपुट हमने एलईडी पे लगा दिया, और ये हमने इस तरह से इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से, इस ट्रुथ टेबल के सीक्वेंस हमारे यहाँ इस सर्किट में वेरीफाई होते हैं। तो इस तरह से हम नैंड गेट का वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो कुछ प्रिकॉशन जो हमें रखनी है इस एक्सपेरिमेंट को करते समय, वो है कनेक्शन शुड बी टाइट एंड क्लीन। सारे कनेक्शन जो हैं वो क्लीन होने चाहिए और टाइट होने चाहिए, जिससे कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर रहे। कंटिन्यूटी ऑफ कनेक्शन वायर शुड बी चेक। जो कनेक्शन वायर हम यूज़ करते हैं टेनी बोर्ड में, हम मल्टीमीटर से को चेक कर लें कि उनकी कंटिन्यूटी प्रॉपर है या नहीं है। अगर उनका रेजिस्टेंस 0 है, इट मीन्स उनकी कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी कंटिन्यू है। थर्ड, इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ वीसीसी वोल्टेज। हमें ये चेक कर लेना जरूरी है कि जो वीसीसी वोल्टेज हम सर्किट में लगा रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, वो प्रेजेंस है या नहीं है। एलईडी शुड बी चेक। जो एलईडी है उनको भी हमें चेक करना होगा। तो इस तरह से हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो स्टडी ऑफ वेरियस लॉजिक गेट्स को हम यहाँ लैब में हमने आज इसके बारे में डिस्कशन किया। तो सो थैंक्स, कीप वॉचिंग फॉर मोर and be safe in the COVID condition. Use mask and sanitizer. Have a good day.